भयानक और अद्भुत रीति से किसको बोल रहा है परमेश्वर? आज का अगर वचन समझ आ गया तो सोचो जीवन सफल हो जाएगा। सच कह रहा हूं। सुनो मेरी बात। उसने कहा मैं अद्भुत और भयानक रीति से, किसको बोला? जिसका रंग गोरा है या जो लंबा ऊंचा है या जिसका एक हाथ छोटा है या उनको नहीं कहा गया जिनकी एक टांग थोड़ी सी छोटी है या जो दिखने में सुंदर नहीं, इफेक्टिव नहीं, जिसका कद छोटा है, जिसका रंग काला है, उसको नहीं कहा गया? नहीं कहा गया। यह वचन उसके लिए नहीं है? हैं? आप श्योर है क्या? जब तक आप और परमेश्वर एक मन नहीं होते किसी भी विषय के ऊपर, तब तक आप परमेश्वर के द्वारा रची गई आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। क्रिश्चियंस भी बीमार रहेंगे अगर वो अंगीकार और फेथ नहीं करेंगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा। यानी अगर मुझे परमेश्वर की चंगाई चाहिए तो मुझे जो परमेश्वर ने लिखा और मेरे लिए किया है उसके साथ मुझे सहमत होना पड़ेगा, और सहमत होने के बाद मुझे उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। और इस रीति से जो कुछ परमेश्वर मेरी जिंदगी में चाहता है या जो लिखा है मेरी जिंदगी में अपने आप पूरा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? उसने कहा मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं। आपकी रचना अद्भुत और भयानक रीति से हुई है। मैं अपनी जिंदगी में तब तक कामयाब नहीं हुआ हूं जब तक मैं हीन भावना में रहा हूं, जब तक मैं नेगेटिव थॉट्स में रहा हूं, जब तक मैं ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जैसा मैं बनाया गया हूं, ये सही है। क्योंकि आज शायद आप मुझको देख के बोलेंगे ऐसा क्या था, लेकिन अगर आपने मुझे 15 साल पहले देखा होता तो आपको मालूम हो। एक पिक्चर दिखाना एक लड़की की जो मैंने भेजी थी आपको। ये सबसे काली मॉडल है। अगर आज इसे बाहर हम एक रेडी पर खड़ा कर देना, आप डर जाएंगे कि इतनी काली लड़की, और इस समय ये दुनिया की सबसे महंगी मॉडल है। सुनो, 12 लाख रुपया एक घंटे का, अगर किसी फोटो खींचनी है किसी साबुन के लिए तो 12 लाख रुपया एक घंटे का लेती। और अगर ये हीन भावना में जीती कि मैं क्या हूं, मैं काली हूं। रंग का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है, कद का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं कहता मॉडल बन जाओ, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने एक लड़की को सुसाइड करते देखा है। उसका कारण यह था कि उसने कहा कि अगर मेरी नाक के पास निशान ये बढ़ गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, और निशान बढ़ गया, उसने सुसाइड कर ली। मैं मसीह में बिल्कुल नया था, एक परिवार की बात, शायद तब मैं पास्टर भी नहीं था। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे कि जैसा आप बनाए गए हैं बिल्कुल परमेश्वर ने आपको बनाया है, तब तक आप परमेश्वर की प्लानिंग पूरी नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपका कद, इस दुनिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक अगर आप उनकी लिस्ट जोड़ें तो कई ऐसे बंदे भी आपको मिलेंगे जो पूरी तरह से व्हील चेयर के ऊपर थे, जिनके हाथ टेढ़े थे, जिनको बोलना भी नहीं आता था, बोल भी नहीं सकते थे, वो किसी मशीन के द्वारा अपनी बातों को बोलते थे, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनकी गिनती की जाती है। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो बाइबल का वचन गलत नहीं हो सकता। यू आर फियरफुली एंड वंडरफुली मेड। तुम अद्भुत और भयानक रीति के साथ रचे गए हो। तुम्हारा कद, तुम्हारा कलर, तुम्हारी बैकग्राउंड कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर पर अगर आप विश्वास करें और बाइबल के वचनों पे विश्वास करें, मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं। जिस दिन हीन भावना का अंत हो जाएगा, जिस दिन आप अपने आप को स्वीकार कर लेंगे, जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि परमेश्वर ने आपको अद्भुत और प्रेम पूर्वक और आपको ब्लेस करने के लिए बनाया है, जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा और आप अंगीकार करेंगे, लाइफ सेम नहीं रहेगी। सबसे सुंदर गोरे लोगों को अपनी मैरिड लाइफ में मैंने संघर्ष करते देखा है, और एक आम सी लड़की को या आम से लड़के को एक अच्छी मैरिड लाइफ जीते देखा है।
क्योंकि ये आपके रंग पे, आपके कद पे निर्भर नहीं करता। बाइबल कहती ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आप जैसे भी बनाए गए हैं, आपको अपने आप में कमियां नहीं निकालनी है। जैसे आप बनाए गए हैं, आपको स्वीकार करना है। जिस देश में पैदा हुए हैं, जिस मोहल्ले में पैदा हुए हैं, जिस जाति में पैदा हुए हैं, आप फियरफुली और वंडरफुली पैदा हुए हैं। अद्भुत और भयानक रीति के साथ रचे गए हैं। आपको परमेश्वर ने रचा है, बनाया है, भेजा है, क्योंकि परमेश्वर का एक मास्टर प्लान आपकी लाइफ में है। शुक्र करो ये काली लड़की इंडिया में पैदा नहीं हुई। तो बोलते हाय कितने करांगे रिश्ता हम। वो 12 लाख रुपया, $15,000 एक घंटे का अगर साबुन की ऐड करनी है तो एक फोटो लेने का, ऐड के अलग पैसे, फोटो लेने के पैसे हैं। मैं नहीं कहता मॉडल बनो, लेकिन सुनो, आपका कलर, आपकी लाइफ, वो हीन भावना जो शैतान आपके अंदर डालता है, वो एक हिंड्रेंस है, वो एक रुकावट है। वो परमेश्वर का आत्मा जो आपकी लाइफ में करना चाहता है, वो उसके लिए एक रुकावट है, जो आप करना चाहते हैं, जो परमेश्वर करना चाहता है, ताकि आप ना कर पाए। पौलुस ने कहा अपने आप को उतना ही समझो जितना आप हैं, ना तो उससे ज्यादा समझो कि आपको ठोकर लगे, ना तो उससे कम समझो कि आप पीछे रह जाएं। आप अद्भुत रीति से रचे गए हैं, आप फियरफुली बनाए गए हैं। कोई बोलेगा मेरी एक आंख छोटी है, मैं गंजा हूं, मैं भी फियरफुली बनाया गया हूं। हाँ, बाइबल कहती एलिया भी गंजा था। आप बोलते मैं बोल नहीं सकता, मूसा भी नहीं बोल सकता था, लेकिन बाइबल कहती उन्होंने अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को पहचाना और ये बिलीव किया कि परमेश्वर ने हमें प्रेम पूर्वक, वंडरफुली, फियरफुली, भयानक रीति से, अद्भुत रीति से बनाया है। उसका मास्टर प्लान है हमारी लाइफ में। आप कंप्लेंट करते रहेंगे अपने कलर के लिए, लेकिन कुछ बदलेगा नहीं। अपनी टांग के लिए कि वो छोटी, लेकिन कुछ बदलेगा नहीं। अपनी जाति के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने आंख के लिए, अपने कान के लिए कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहती है आप फियरफुली और वंडरफुली बनाए गए हैं। अपने आप को स्वीकार करो, उस प्रेम को स्वीकार करो जिसके द्वारा आप बनाए गए हैं। अपने आप को एक्सेप्ट करो। जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे जैसे आप बनाए गए हैं, परमेश्वर को आपको यूज करने में दिक्कत होगी। वो अंडर कॉन्फिडेंट लोगों को यूज नहीं कर पाता। कई बार आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर पर आपको विश्वास बढ़ाना है, और उस काम में भी, उस बुलाहट में भी जो परमेश्वर ने आपको दी है। आज यूएसए चर्च हमारे साथ है, हम उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यूएसए चर्च। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है कि ये शुरुआत है, उस पहली ब्रांच है यूएसए की। अगले महीने में यूएसए जा रहा हूं क्रूसेड के लिए, जस्ट थोड़े दिन के लिए, 5-7 दिन में वापस आ जाऊंगा मैं। हालेलुया। यूएसए चर्च आपका स्वागत है। आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जो फॉरेन की ब्रांचेस हैं उनका एक ही मकसद है। वहां लोग इवेंजलिज्म बहुत कम करते थे, अब इनको इवेंजलिज्म में लगाया जाएगा। क्योंकि आप घर बैठे भी ऑनलाइन बंदगी अटेंड कर सकते हो, लेकिन ब्रांच का हिस्सा बनना जरूरी है, ब्रांच में जाना जरूरी है, ताकि आप उस चर्च का हिस्सा बन सके, बाइबल के वचनों को पूरा कर सकें, और जो कुछ दर्शन यहाँ पे चल रहा है परमेश्वर का, आप उस दर्शन में भागी हो सकें और ब्लेस्ड हो सकें। परमेश्वर विश्वासियों को जो ब्लेस करता है वो उनकी प्रेयर से करता है, और प्रेयर से ज्यादा उस विजन से करता है जो विजन परमेश्वर ने आपको दिया, आपके अगुए को दिया, और आप उस विजन में साथ देते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं जब आया तुमने एक नहीं 2 बार मेरी सहायता की, अब परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। उसने किसको कहा? उस कलीसिया को जिसने पौलुस की सहायता की परमेश्वर के कामों के लिए। पौलुस को कोई अपने मकान के लिए सहायता नहीं चाहिए थी। बाइबल कहती है पौलुस का भार कलीसिया के ऊपर नहीं था। पौलुस टेंट बनाता था और अपने परिवार का और अपने लोगों का गुजारा जो था, उसके साथ जो इवेंजलिस्ट थे उनका गुजारा वो बिजनेस से होता था। कलीसिया का पैसा कलीसिया के कामों में खर्च होता था। लेकिन जब कलीसिया परमेश्वर के कामों के लिए सहयोग उसने दिया, तो पौलुस ने कहा, मेरा परमेश्वर उस महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। आमीन। उन्होंने विजन में पौलुस का साथ दिया। वो दर्शन पौलुस का नहीं था, वो परमेश्वर का था। लेकिन परमेश्वर अपने दर्शन को एक व्यक्ति के द्वारा ही पूरा करता है।